हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ऑलराइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1 और 2, एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 ये पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपका सॉल्यूशन हम बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, ठीक है, और अच्छे से आपको मिल जाएगा वहाँ पर। आज हम एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है, और अगर कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहले भी बना है और आगे भी बन सकता है। ठीक है, तो आइए 7.3 को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये हमारा है एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं, वही कॉपी करके पेस्ट करेंगे और वहाँ हम आपको बता के दिखाते हैं। पेस्ट हो गया। देखिए, हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टेक्स हमको दिया हुआ है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका हमको वर्टेक्स दिया हुआ है। एक का ट्रायंगल का वर्टेक्स ये है, मान लीजिए कोई हमारा ट्रायंगल है, हमको पता है ट्रायंगल का अगर हमको साइड का लेंथ पता रहता है तो हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स जो दिया हुआ है आपका, मतलब सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। दो तरीका है, या तो क्या कीजिए, इस कोऑर्डिनेट से हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इस कोऑर्डिनेट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इस कोऑर्डिनेट से हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। और फिर हम क्या लगा देंगे, हेरोन्स फार्मूला। और बेसिकली बात है, तीन साइड हमको पता रहता है तो हम हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके हम क्या करते हैं कि उसका हम ट्रायंगल निकाल देते हैं। लेकिन इससे ना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला बताया गया दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हम वो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख देते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर हमको कोऑर्डिनेट दिया हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो देखिए, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जब हमको क्या दिया रहता है, कोऑर्डिनेट दिया हो। जब हमको तीनों साइड का अगर कोऑर्डिनेट दिया हो तो ये बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको सीधे एरिया आ जाएगा। साइड निकालने की आवश्यकता नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला से फिर उसका हेरोन्स फार्मूला लगा के ट्रायंगल का एरिया निकाले, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट हम इस फार्मूला का यूज़ करके, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमको पता रहता है, x1 मतलब फर्स्ट का कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y3, y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है, x2 मतलब सेकंड का कोऑर्डिनेट, उसमें से y3 माइनस y1 कर देना है, और ये भी हमको करके उसका आंसर निकाल लेना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सॉल्व करते दोस्तों। पहला हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका हम पहले एक ट्रायंगल इससे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं। कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है। वर्टेक्स लिख दिए हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,3। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -1,0, -1, 0। सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। ऑल राइट, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमको। एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल, लगाइए फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को पूरा TRING लिखे से बेहतर है कि उसका सिंबल बना देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हम देखे थे क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बस इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे दोस्तों। देखिए, इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा ओवरलैप हो गया है, इस चीज़ को हम अलग कर लेते हैं। सब अलग हो रहा है, चलिए चलेगा। देखिए, बस इस फॉर्मूला पे इसको रख देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू x1 क्या हो सकता है दोस्तों, ABC में से आप मान लीजिए ये हमारा x1 हो गया, एक बार हम लिखिए देते हैं। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ये हमारा x3 हो जाएगा, ये हमारा y3 हो जाएगा। बस इसी को रख देना है।
अब आराम से रखिए। हाफ इंटू x1 कितना हमारे पास 2 है, 2 इंटू 0 माइनस माइनस का 4 प्लस x2 कितना है, माइनस का 1 है, ठीक, माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस x3 कितना है 2 है, y1 कितना है 3 माइनस का 0। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, तो 2 चुके 8, ये हमारा सीधे 2 चुके 8 हो गया। ये कितना हो गया, 4 3 7, माइनस का 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। ऑल राइट, देखिए 3 में से 0 गया तो 3 3 दूना 6, ठीक। ये कितना हो गया हमारे पास, हाफ इंटू 8 7 15 6 21, ये कितना हो गया 21/2, या इसी को हम लिख सकते हैं 10.5 स्क्वायर यूनिट। मतलब जो भी अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता और मीटर होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी प्रकार से सेकंड का हम निकाल लेते हैं। सेकंड का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सेकंड का कोऑर्डिनेट निकाल, ट्रायंगल बना के कोऑर्डिनेट लिख के आराम से उसका आंसर निकाला जा सकता है। सेकंड बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड के लिए हम पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सेकंड के लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इस बार मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, किसी को मान लीजिए ए बी सी, बस एक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, माइनस का 5 माइनस का 1, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 3 माइनस का 5, सी का कोऑर्डिनेट दिया है 5,2। ऑल राइट, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दीजिए। आप बार बार उस फॉर्मूला को लिखेंगे नहीं दोस्तों। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू क्या होता था हमारा, x1 होता था। x1 कितना हमारे पास है, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 2, y2 माइनस बाई 3 प्लस 3, ये हमारा x2 हो गया 2 प्लस 1 प्लस का 5 माइनस का 1 प्लस का 5। ऑल राइट, इसको आप सॉल्व कीजिए। हाफ इंटू देखिए 5 2 7, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7, माइनस 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 35 हो जाएगा, ठीक। इतना तो कर सकते हैं। ये प्लस माइनस में कैलकुलेशन में अगर करने लगे तो फिर हो जाएगा। 2 1 3 3 9, 5 में से गया 4 पंचे 20, ये कितना हो गया, हाफ इंटू 35 20 55 9, 55 9 कितना होता है दोस्तों 64, ये कितना हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट, 32 स्क्वायर यूनिट। जो भी इसका यूनिट होगा वो हम लिख देंगे 32 स्क्वायर यूनिट। अगर नहीं दिया है तो 32 स्क्वायर यूनिट हम लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर दोस्तों। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए कितना आसान है, बस फार्मूला अगर आपको कोई याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। आपको बस फार्मूला बैठाना आना चाहिए और प्लस माइनस तो आना ही चाहिए, तब जाके आसानी से बन जाएगा। मात्र 3 से 4 फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला था, डिस्टेंस फार्मूला था, मिड पॉइंट फार्मूला था, ये चौथा फार्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी से हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए इसको भी बताते हैं। कोलिनियर से हम पहले भी एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ भी करेंगे, ठीक। कॉपी किए, आइए इधर पेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमको कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, प्रत्येक में के का वैल्यू निकालना। देखिए यहाँ के है, यहाँ भी के है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कह रहा है कि ये तीनों जो पॉइंट है ना कोलिनियर है दोस्तों। कोलिनियर का मतलब क्या, जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में होता है, 3 पॉइंट एक ही लाइन में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। ए बी सी मान लीजिए एक पॉइंट मतलब एक लाइन सेगमेंट है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी हो, ठीक है। उसका एक कंडीशन है कि अगर ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ऑब्वियसली बात है इसको जोड़ने पर ये पूरा का लेंथ हमको आना चाहिए। मान लीजिए इसका लेंथ है 2, इसका लेंथ है 3, तो ये पूरा लाइन सेगमेंट का लेंथ एसी का लेंथ कितना होना है, 5 होना चाहिए। तब अगर ऐसा अगर वेरीफाई हो रहा तो ये हमारा कोलिनियर होगा। एक तो कोलिनियर को वेरीफाई करने का कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो निश्चित है कि इससे कोई ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ऑब्वियसली बात है, ट्रायंगल बनने के लिए तीनों पॉइंट को अलग अलग जगह पर होना चाहिए होगा। ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। ट्रायंगल तीनों पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन कभी भी एक लाइन पे नहीं हो सकता है, ठीक है। ट्रायंगल तभी बनेगा जब तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होगा, तब जाके हमारा ट्रायंगल बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अगर आप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वाला लगाइएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हम फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में लगा चुके हैं, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो यूज़ करेंगे क्या, कि अगर ये तीनों पॉइंट कह रहा है कि कोलिनियर है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो जब 3 पॉइंट कोलिनियर होता है ना दोस्तों, तो वहाँ से कभी भी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ट्रायंगल नहीं बन सकता है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए हमारा 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के 0 कर दीजिए, बस उसी से आपको किया आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे पहले इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर,
अगर पॉइंट हमारा कोलिनियर है दोस्तों, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी जीरो। ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब ड्रॉ कर दीजिए, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हम ट्रायंगल बना लिए, ए बी सी, मान लीजिए हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ए का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 7 कोमा माइनस का 2, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 5 कोमा 1, सी का कोऑर्डिनेट कितना है 3 कोमा के। ए बी सी का कोऑर्डिनेट लिख दिया, ऑल राइट। अब बस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे कि हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है दोस्तों, यही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। सॉरी, एक बार देखिए, इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है, इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो बार बार लिखने से क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। तो हम बस सीधे फॉर्मूला का यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हाफ इंटू x1 हमारे पास कितना है, देखिए हमारे पास x1 कितना है 7 है ना, तो 7 रखिए। 7 इंटू y2 माइनस y2 कितना हमारे पास 1 है, 1 है तो रखते हैं 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के प्लस 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 1। अब देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए हमारा, जीरो होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो कर दीजिए, इक्वल्स टू हाफ इंटू 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर, जो 7 को के से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 7 के हो जाएगा, प्लस 5 के प्लस का 10, और ये 2 1 3 ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया हमारा माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, ऑल राइट। अब देखिए, अब क्या है, इस 2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, ये हमारा जीरो हो जाएगा। जीरो इक्वल्स टू यहाँ कितना हो गया माइनस का 7 के प्लस का 5 के, कितना हो गया माइनस का 2 के, माइनस का 2 के, और कितना है देखिए यहाँ 7 है 10 है 9 है, 7 प्लस में है 10 भी प्लस 10 है 17 में से 9 गया तो 8 प्लस का 8, यहाँ लिखते हैं प्लस का 8। अब बताइए हम क्या करते हैं, इस 2 के को इधर ले आते हैं, इस 2 के को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 के बराबर का 8, यहाँ से के कितना आ जाएगा हमारे पास, के आ जाएगा हमारे पास 4। तो रिक्वायर्ड के हमारा कितना हो गया 4, हमारा आंसर हो गया। आई थिंक कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, के बराबर 4 हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अब आइए इसका सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड के लिए भी क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। सेकंड के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों। ये हमारा ट्रायंगल हो गया है। कोऑर्डिनेट कितना कितना दिया हुआ है 8 1 के माइनस 4, 8 1 के माइनस 4। इसको मान लीजिए आप ए, मतलब ये 8 है 1 है, ये के माइनस 4 दिया है, के माइनस 4, और तीसरा कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 माइनस का 5, 2 और माइनस का 5 कॉमा दे के लिख दिया है। ए बी सी हो गया हमारा 2 माइनस का 5। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर कितना होगा हाफ इंटू x1 हमारे पास कितना है इस बार 8 है, तो 8 इंटू माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास k है, ये हमारा x2 हो गया इस बार, k माइनस का 5 माइनस का 1 सॉरी माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस x3 कितना है, x3 हमारे पास 2 है, इंटू 1 प्लस का 4। ठीक कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, कोलिनियर है तो 0 होना चाहिए, इक्वल टू हाफ इंटू, देखिए 5 में से 4 गया 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास, तो माइनस का सॉरी एक मिनट डायरेक्ट कर देते हैं, कितना हो गया देखिए -5 -1 माइनस का 6, तो माइनस का 6 के हो जाएगा, माइनस का 6 के हो जाएगा। इधर कितना हो गया हमारे पास 4 1 5 दूना 10, ये तो सिंपल हो गया। अब 2 को इधर लाएंगे, इस 2 को इधर लाएंगे तो 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 6 के प्लस का 18, 6 के को इधर लाइए, 6 के इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 18, के इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 18 भागा 6 बराबर 3, तो वहाँ के बराबर कितना हो गया, के बराबर हमारा 18/6 3 आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना 0 होना चाहिए, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड भी पहले हम कॉपी कर लेते हैं, आसान होता है, कॉपी कर लिए। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिए दोस्तों।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं पहले। कहते हैं ना, अगर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए हैं तो समझिए कि आधा क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन गया है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो फिर सारा चीज़ क्या होगा, आपको टाइम वेस्ट होगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए कह रहा है कि उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए जो किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट के साइड को ट्रायंगल के मिड पॉइंट के साइड को जोड़ने से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया हमको निकालना है, जिसका वर्टेक्स हमको दिया हुआ है कितना, ये हमको वर्टेक्स दिया हुआ है, ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है। कह रहा है ट्रायंगल के वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर जाइए और मिड पॉइंट से उस मिड पॉइंट्स बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए। और क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ये जो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा एक ट्रायंगल है दोस्तों, ठीक है। इस साइड का मिड पॉइंट ये हुआ, इस साइड का मिड पॉइंट ये हुआ, इस साइड का मिड पॉइंट ये हुआ, इस तीनों से तो तीनों को जोड़ने से एक ट्रायंगल यहाँ भी बना है। हमको यही अभी जो हम जिस पे लाइन कर रहे हैं इस ट्रायंगल का हमको करा है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। और जबकि इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ तो क्या हो गया दोस्तों, हमको इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कह रहा है कि ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना तो हम लोग जानते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा। तो इस ट्रायंगल का भी तुमको कोऑर्डिनेट पता चल गया, कोऑर्डिनेट पता चल गया तो हम अभी भी जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इससे तो इसका एरिया निकल जाएगा। और दूसरा क्या कर रहा है कि इसका एरिया और इसके एरिया का हमको रेशियो निकालिए, तो दोनों एरिया का ट्रायंगल तो आसानी से निकाला जा सकता है, आराम से रेशियो निकल जाएगा। और वैसे भी देखिए जब मिड पॉइंट को मतलब मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा इस बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनता है मिड पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल जो है इस पूरे बड़े ट्रायंगल को ना 4 बराबर भाग में मार देता है। एक एरिया ये, एक एरिया ये, एक एरिया ये, एक एरिया ये, 4 बराबर भाग में मार देता है। तो रेशियो तो 1:4 हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वैसे आप निकाल के देखिए तब आपको देखिए क्या निकलता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप है कि इसको आप ट्रायंगल बनाइए। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक हम ट्रायंगल बना लिए दोस्तों। थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं क्योंकि इस बार इससे काम नहीं चलने वाला, बड़ा ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बन गया। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा हमारा, इस साइड का मिड पॉइंट हमारा ये होगा, इस साइड का मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट को मैच कीजिए। ऑब्वियसली बात लीजिए मिड पॉइंट को मैच कर दिए, यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए हम। कह रहा है कि इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। हमको अगर नाम दे दें ना दोस्तों सबका, तो मान लेते ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है और ये हमारा एफ है। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ डी ई एफ निकालिए, डी ई एफ का एरिया निकालिए। तो डी ई एफ का एरिया निकालने के लिए डी एफ का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए ना, कोऑर्डिनेट से तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, पहले जिसका कोऑर्डिनेट दिया है उसको लिख देते हैं। हमको ए का कोऑर्डिनेट दिया है 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 1, सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0, 3। तो इससे हम क्या करेंगे, डी ई एफ का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है ना। देखिए हमको इस डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स वाले को जोड़ के भागा देते हैं 2 से, एक्स वाले को जोड़ के 2 से भागा दीजिए। तो 0 + 2 2, तो 2 भागा 2 1 1 कॉमा, उसी प्रकार से -1 और +1, तो कितना होगा 0/0, 0/2 0 हो जाएगा। एफ निकालिएगा, 2 को 0 से ऐड कीजिए तो 2 होगा, 2/2 1 1 कॉमा 3 1 4 4/2 2 हो जाएगा। ई का कोऑर्डिनेट निकालिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y1/2, वही कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0,1 हो जाएगा। सिमिलरली मिड पॉइंट से हम सबका कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब तो हो गया लल्लू। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया देखिए लगाइए, हाफ इंटू, हम डी ई एफ का छोटे वाले का एरिया निकाल रहे हैं, इसका एरिया निकाले दोस्तों छोटे वाले का, ठीक है। इस छोटे वाले का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू x1, हाफ इंटू x1 कितना हमारे पास 1 है, y2 - y3, y2 कितना है 2 है, माइनस का 1 प्लस 1 इंटू 1 - 0 प्लस का 0 इंटू 0 - 2, ठीक। ये कितना हो गया हमारे पास, हाफ इंटू 1 + 1 प्लस का 0, ये तो जोड़ घटाव है, बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। निकालिएगा तो 2 1 जोड़ने को 2 और 2/2 1 1 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये तो इसका एरिया निकल गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को निकाल के देखिए, इसी प्रकार से अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकल जाएगा।
ब्लू से बनाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लगाइए फॉर्मूला, हाफ इंटू x1 कितना है 0, 1 माइनस का 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 0 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1, ये कितना हो गया, हाफ इंटू 0 प्लस 8 प्लस 0, ये कितना हो गया 8/2, 4 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर या यूनिट लिखे ना, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट। अब बताइए, हमको पूछ रहा है कि हमसे पूछा है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पहले ही बताए थे 1:4 आएगा, तो डी एफ का एरिया कितना है 1 और ए बी सी का एरिया कितना है 4, ये कितना हो गया 1:4 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी और पहले इधर आके पेस्ट कीजिए आप। एक मिनट दोस्तों, यहाँ थोड़ा एरर हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, हाँ। क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल, इसका हमको एरिया निकालना है। तो क्वाड्रिलेटरल दोस्तों इसका एरिया निकालना है, तो आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर क्वाड्रिलेटरल कोई स्पेशल प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला है, क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना है तो इसको बीच में एक डायगोनल डालिए, ठीक है, डायगोनल का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और इधर एक ट्रायंगल बन जाता है, इधर एक ट्रायंगल बन जाता है, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दीजिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो यही एक तरीका होता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए। ऑल राइट, कह रहा है कि हुज वर्टिसेज आर इन ऑर्डर, सबका वर्टेक्स हमको दे दिया है, तो वर्टेक्स दे दिया तो फिर क्या दिक्कत है। आइए पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, माने तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। वर्टेक्स क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी डी। ए का वर्टेक्स दिया है -4, -2, बी का वर्टेक्स दिया है -3, -5, सी कितना दिया है 3, -2, डी कितना दिया है 2, 3, ठीक, ए बी सी डी दे दिया है। अब क्या है, अब क्या कीजिए, हमको इसका एरिया निकालना है, तो इसमें से आपको एक डायगोनल डालना पड़ेगा दोस्तों, एक डायगोनल आप डाल दीजिए, ये हम डायगोनल डाल दिए। ए सी का डिस्टेंस तो ए सी का हो गया। अब ये डायगोनल क्या करेगा ना, इस ट्रायंगल को दो इक्वल भाग में बांट दिया, एक भाग ये हमारा हो गया, एक भाग ये हो गया। इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल लीजिए, इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल के अगर सम कर देंगे हम, इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल के अगर हम सम कर देते तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए टू फॉर्म 2 ट्रायंगल, ताकि हम 2 ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल कौन कौन हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। 2 ट्रायंगल बना दिए, एक ट्रायंगल हम बना दिए ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बना दिए हम दोस्तों ए डी सी, ठीक। अब देखिए, अब क्या करना है, ए सी डी हो गया हमारा। अब निकालिए, पहले बारी बारी से एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, कोऑर्डिनेट चाहिए। तीनों साइड का हमको कोऑर्डिनेट पता हुआ है, फॉर्मूला पर रख दीजिए। हाफ इंटू x1 कितना होता है हमको -4 इंटू -5 +2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, x2 कितना हमारे पास है -3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधे माइनस लिखिए, क्यों इतना हम बाद में फिर इसको माइनस करेंगे। -3 -2 +2 +3 -2 +5, ठीक, बराबर हाफ इंटू 12 -0 +9, ये कितना 12 9 21, तो 21/2 बराबर 21/2 स्क्वायर यूनिट। यूनिट स्क्वायर लिखिए या स्क्वायर यूनिट लिखिए। ये हो गया हमारा कितना, ट्रायंगल ए सी डी का, ए बी सी का एरिया निकाले दोस्तों, ए बी सी का एरिया। इसी प्रकार से हम ए सी डी का भी एरिया निकाल सकते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू
माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस 3 3 प्लस 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2। ऑल राइट, ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 3 2 5 चौके 20, 3 2 5 दिया 15 और 2 में से 2 क्या 0, तो 0 हो गया। ये क्या 20 15 35, 35/2 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिख दिया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमसे पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल को जोड़ दीजिए, 21/2 प्लस 35/2 बराबर 56/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 यूनिट स्क्वायर। लिखना थोड़ा आसान होता है, 28 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया, सॉरी फोर्थ का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, 4 क्वेश्चन देखिए झमाझम तुरंत बन गया, कितना आसान क्वेश्चन सब है। वही कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बस पिछले क्वेश्चन में थोड़ा आपको मिड पॉइंट थोड़ा यूज हो गया था, तो मिड पॉइंट तो बहुत आसान है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है, ये 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो जा भाई। एक मिनट, कॉपी में अर्चन डाल रहा है। कॉपी हो गया, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं दोस्तों, ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए और लंबा हो जाए। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो समझिए कि हाफ आधा तो बन ही गया है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। NCERT एकमात्र ऐसा पुस्तक है दोस्तों, बुक है जो अपने पीछे के कॉन्सेप्ट को समझिए कि हर चीज़ यहाँ पर सीरियल चल रहा है, मतलब सीरियली वाइज चल रहा है कि हाँ पहले ये हम कर चुके थे, आगे हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी रख दिया लाके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लास 9 के बारे में आपको याद दिला रहा है कि क्लास 9 के चैप्टर 9 में एग्जाम्पल 3 में आपने पढ़ा था कि डेट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ ए इक्वल एरिया। आपने पढ़ा होगा कि कोई जो मीडियन होता है, मीडियन क्या होता है, जैसे ABC हमारा ये ट्रायंगल है दोस्तों, मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है और मीडियन AD है। तो मीडियन क्या करता है, ऑब्वियसली तो मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा, ये साइड का लेंथ ये साइड का लेंथ बराबर होता है। ठीक है, ये साइड हमारा बराबर होता है। ठीक, तो कह रहा है जो मीडियन होता है ना, ये ट्रायंगल यहाँ जो 2 ट्रायंगल बन गया है, तो 2 ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया के अंदर बांटता है। कह रहा है कि इस रिजल्ट को वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC। तो ये ट्रायंगल ABC है, उसके लिए वेरीफाई कीजिए, जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट दिया हो दोस्तों ABC, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ABC का हमको कोऑर्डिनेट दिया है, कह रहा है कि एक हमारे पास कोई मीडियन है, ये D हमारा मिड में है, मतलब मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम लगा के x1 + x2 y1 + y2 का इसका हमको कोऑर्डिनेट निकल गया। और जब यहाँ से 2 ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल में हम तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में हमको तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो आराम से क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के देखेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो मतलब सही बात है कि जो हम पढ़े थे वो बिल्कुल ही सही था। आइए करते हैं। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर हम ड्रॉ कर लिए, एक मीडियन भी डाल देते हैं। मीडियन डाल दीजिए, नाम लिख देते दोस्तों, नामकरण करना तो बड़ा ही ज़रूरी है। ABC नाम दे दिए। A कितना है 4, -6, B कितना है 3, -2, C कितना है 5, 2 और ये हमारा D हो गया। D हमारा क्या है, मीडियन है। AD हमारा मीडियन है, तो BD का लेंथ क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, मिड पॉइंट होगा। D हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। D हमारा मिड पॉइंट है, D हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, D का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 अपन x1 + x2/2। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। तो 5 3 8, 8 को 2 से भागा दीजिएगा तो 4, ये हमारा 4 होगा। और -2 + 2 0, 0/0 कितना होगा 0। ठीक है, 0/2 0। तो हमारा मिड पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकल गया कितना 4, 0। आप बताइए, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है दोस्तों। इस ट्रायंगल में हमको इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, A पता है, B पता है, C ये D पता है, और इसमें भी A पता है, D पता है, C पता है। दोनों का एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना आसान हो गया है। ठीक है, तो आराम से लगाइए। पहले इसमें एक चीज़ लिखना पड़ेगा, वो चीज़ हम लिख देते हैं। लेट D बी द
मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का मिड पॉइंट क्या हमारे पास D है, ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है ABC है, इसीलिए AD क्या हो गया हमारे पास मीडियन हो गया। AD इज द, ये तो कह ही रहा है क्वेश्चन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, तो D का कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए मिड पॉइंट थ्योरम से, कोऑर्डिनेट ऑफ D बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट के फॉर्मूला का यूज़ करके ये क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट हमको कितना आ गया 4,0 कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या है आप निकाल दीजिए, आप दो हमारे पास ट्रायंगल हो गया, एक तो ट्रायंगल हो गया हमारे पास एरिया ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये क्या बन गया, ये दो ट्रायंगल हो गया दोस्तों। थोड़ा फिगर आप इग्नोर कीजिए। ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास A है, ये B है और ये D हो गया। ये कितना हमारे पास A है, ये D हो गया और ये हमारे पास C हो गया। बस दोनों का एरिया निकाल दीजिए। हम पहले निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कोऑर्डिनेट ऊपर लिखा हुआ है, उसी का यूज़ करके हम बना रहे हैं दोस्तों। हाफ इंटू 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 6 प्लस 4 इंटू माइनस का 6 प्लस का 2, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करके। ये कितना हो गया हमारे पास हाफ इंटू माइनस का 8 प्लस का 18 और 6 में से 2 गया, कितना हो गया माइनस का 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16। ऑल राइट, ये हमारे पास हो गया 16, 8 24 में से 18 गया 6 हो गया, लेकिन माइनस है -3 स्क्वायर यूनिट, -3 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर लिखना ज़्यादा आसान होता है। 1 मिनट, -3 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए एरिया का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये हमारा कितना होगा 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, -3 को 3 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ही इस प्रकार से फ्रेम किया गया है कि एरिया नेगेटिव आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ सकता है लेकिन होता नहीं, हम -3 को 3 कंसिडर कर सकते हैं, इतना हमारे पास फ्रीडम है। फिर है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC लगाइए, हाफ इंटू 4 0 माइनस का 2 प्लस 4 2 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 6 माइनस का 0, ये भी हो गया कितना हाफ इंटू 4 दूनी 8 माइनस का 8 6 2 8 चौके 32 और ये कितना हो गया 6 पंचे 30 माइनस का 30, ये कितना हो गया 30 8 38 में से 32 गया माइनस का 6, ये भी कितना हो गया -3 -3 आना ही था, -3 यूनिट स्क्वायर, -3 यूनिट स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए दोनों का एरिया सेम आया है, यहाँ भी 3 आया है, यहाँ भी 3 आया है, -3 या 3 स्क्वायर यूनिट आया है। इससे क्या पता चलता है, हम कह सकते हैं देयरफॉर मीडियन AD हैज़ डिवाइडेड triangle ABC in 2 triangles of equal area। 2 ट्रायंगल इक्वल एरिया में इसको डिवाइड कर दिया। सिंपल है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, तो इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बड़ा ही आसान था, हमने इसको करके दिखाया है। फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख दिए थे कि फॉर्मूला क्या होता है, बस एक ही फॉर्मूला का यूज़ हुआ है और मिड पॉइंट का यहाँ पर फॉर्मूला का यूज़ हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है ट्रायंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व